मैं निवेदन करूंगा स्थानीय मेजबान के नाते भी, और जो समिति के कामों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ की तासीर को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सम्माननीय भरत जी मारन साहब जो समिति के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला प्रमुख बारा सर पधारे। अखिल भारतीय श्री मीना शैक्षणिक समिति के डायरेक्टर निदेशक सम्माननीय आर.डी. मीना साहब, मंच पे विराजमान पूर्व जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती कमला जी, संभागीय अध्यक्ष सम्माननीय रामस्वरूप जी मीना साहब, IPS हमारे बीच विराजे हुए आदरणीय बाल मुकुंद जी मीना साहब, सम्माननीय गिरिराज जी साहब, कानपुर की प्रधान साहिबा पूर्व अरुणा जी, यहाँ के डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब आदरणीय R.R. मीना साहब, और हमारे बीच में संचालन करने वाले भाई हरिराम जी, सामने विराजमान डॉक्टर धन्नालाल जी, आदरणीय हेमराज जी, मांगीलाल जी, और यहाँ के सभी एक्शन साहबान, सम्मान्य जनप्रतिनिधि हमारे बीच विराजे हुए आदरणीय हरि सिंह जी, घासीलाल जी, बोरा जी, और सभी सम्मानित उपस्थित थर्मल परिवार के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित बंधु। बारां जिले में इस प्रोग्राम को लेकर के दूसरी मीटिंग है, दूसरी एक तीसरी भी है। पहली मीटिंग इंट्रोड्यूस मीटिंग थी, उसके बाद में कलेक्शन के बारे में अंतम हुई, और बाद में आज थर्मल में। आप सब जानते हैं ये जो अखिल भारतीय शैक्षणिक समिति जो बनी, इसकी रूपरेखा के बारे में मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये विश्वविद्यालय किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। मेरा निवेदन इसलिए है कि कोटा में पहले हमारे बीच में विराजे हुए आदरणीय संभागीय आयुक्त सम्माननीय भरत राम जी मीना साहब थे। उन्होंने बालिका छात्रावास की जगह को टटोला और उसको देखा। उस प्लॉट के बाद में आदरणीय लक्ष्मण जी मीना साहब IG रूप में यहाँ बारां कोटा में विराजे हुए थे। बात चली और बालिका छात्रावास को उन्होंने खाली करवाया। वो उनकी IG की ताकत थी, क्योंकि उस पर पूरे भूमाफियाओं का या यूँ माने मोटर मार्केट का कब्जा था। एरोड्राम पे वो जगह थी, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा या नहीं देखा हो, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि बालिका छात्रावास की न्यू फाउंडेशन स्टोन आदरणीय लक्ष्मण जी मीना साहब ने रखी, और उन्होंने ही इस समिति का गठन किया। इस समिति में ज़्यादातर अधिकारी गण हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल है। कुछ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया तो उनको भी कोई ज़्यादा लेना देना समाज के अलावा नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बालिका छात्रावास में आप सरप्राइज करेंगे, हमारे मंचासीन अतिथि जानते हैं कि बारां जिले का 2/3 बजट बालिका छात्रावास में डोनेशन के रूप में रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और विशेष रूप से छिपा बड़ो छबड़ा का बजट उसमें बड़ा कलेक्शन हुआ, और बालिका छात्रावास निश्चित रूप से कमेटी ने देखने काबिल बनाया, जो बहुत नियमित तरीके से चल रहा है। परसों प्री मीटिंग आप लोगों के साथ हमारी थी इसमें आश्रम में, वहाँ पर भी बात चली थी। बालिका छात्रावास के बाद में कुछ कन्फ्यूज़ था, लेकिन मेरा कल कोटा जाना हो गया था। आदरणीय प्रसाद लाल जी मीना जो हमारे प्रभारी मंत्री थे कोटा के, वो पधारे हुए थे, तो मैं भी चला गया था। जाने के बाद में जो जानकारी मिली, ज़्यादा जानकारी R.D. मीना साहब देंगे, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ का फीडबैक लिया बालिका छात्रावास के बारे में। तो वर्तमान में 140 बालिकाएँ उस हॉस्टल में अभी प्रेजेंट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का कोई भी फार्म वहाँ से वापस नहीं आया। जिस लड़की ने अप्लाई किया, जिसके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने अप्लाई किया, वो निश्चित रूप से उसका एडमिशन हुआ है। और आपकी निगाह में फिर भी कोई बाकी है, कोई कोचिंग कर रही है, कोई किस तरीके की शिक्षा ले रही है, तो उसका एडमिशन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो तो उस हालत में जनरल एडमिशन है जब हमारी बच्चियाँ नहीं आ पा रही और जगह खाली है, तब जनरल को एडमिशन दिया जाता है। एक चीज़ तो मैं आपका कंसेप्ट ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि परसों ये बात हमारे सामने आई थी, इसलिए मैंने मैडम से जानकारी ली थी। ये प्रैक्टिकल बात है। रहा मामला जो इस
के बारे में, क्योंकि हमारा इस कमेटी ने जिस तरीके से बनाया, बालिका छात्रावास है, दौसा का हॉस्टल है, जयपुर में बालिका हॉस्टल है, कोटा का आपने देखा होगा तो सामुदायिक भवन है, कई चीज़ें बना करके बड़ी अच्छी चीज़ समाज को दी हुई है। कोटा जयपुर के हॉस्टल में आदरणीय धारीवाल साहब स्वायत्त शासन मंत्री थे, हमारी कमेटी ने उनसे निवेदन किया, उस पर कुछ बजट था और उन्होंने टोकन मनी में उस छात्रावास की जगह को आवंटन किया। उस आवंटन करने के बाद में सम्मान्य आर डी मीना साहब ने, सबने कमेटी ने मिलकर के ये प्लान बनाया कि भाई जब इन्होंने इतनी बड़ा समाज को दिया है तो इनका अभिनंदन कोटा पे करना चाहिए। हम लोगों ने तय किया और कोटा में अपने बॉयज छात्रावास में उनका आदरणीय धारीवाल साहब का अभिनंदन समारोह, एक सम्मान समारोह रखा। उस सम्मान समारोह में भी अपने समाज की करीब 5-7 हज़ार की गैदरिंग वहाँ पे मौजूद थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारांगी बड़े सब लोग थे, सामने विराजमान लोग भी उसमें शामिल थे और सारे जनप्रतिनिधि कोटा आड़ोती संभाग के वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस कमेटी ने बहुत छोटी सी मांग उनके सामने रखी थी कि साहब हमें बीएड कॉलेज की जगह या छोटी एसटी एससी की जगह या नर्सिंग कॉलेज की जगह आप आवंटन करें, समाज को दें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन उन्होंने उस सम्मान से अभिभूत होकर के, उस स्वागत समारोह से अभिभूत होकर के इतनी बड़ी चीज़ दी कि उन्होंने सीधा ये कहा कि भाई आप तो मेरे से JBNS यूनिवर्सिटी के लिए 75 बीघा ज़मीन ले लो, और 75 बीघा ज़मीन की उन्होंने घोषणा कर दी। और साथ में ये भी कहा कि मेरे पास, मेरे अधिकार में जो कुछ भी है वो मीना समाज को मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात उन्होंने मंच से कही। और उस हॉस्टल की क्रियान्विति जो हमने सोचा भी नहीं था, ना तो इस कमेटी ने सोचा, ना समाज ने सोचा और ना हमारे नेताओं ने सोचा होगा, बल्कि सब यही थे कि भाई ये तो किस तरीके से क्या है। तो उन्होंने इतनी बड़ी जगह देने के बाद में हाथों हाथ कमेटी ने सब पे, आरडी साहब ने, इन्होंने सब ने मिल कर के कि भाई कमेटी के जो मेंबर हैं वो 1-1 लाख रुपए तो अभी इमीडिएट दो। हम सब लोगों ने मिल कर के 1-1 लाख रुपए वहीं पे हाथों हाथ दे दिए। इन्होंने बाउंड्री वॉल करा के उसकी टोकन मनी जमा करके उसको पोजीशन में ले लिया। पोजीशन में लेने के बाद में 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। मिलने के बाद में उसकी LOI भी मिली। LOI दूसरी सरकार ने उसको वापस निरस्त कर दिया। वो आदरणीय कमला जी यहाँ विराजमान है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी साहब मिले वसुंधरा जी से। हमारे बीच में सब मिलने जुलने में कोई कोताही नहीं है, सब मिलते हैं समाज के लिए। इसलिए मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि उस LOI को फिर पुनर्जीवित करने के लिए वापस ये सरकार आई, माननीय धारीवाल साहब स्वायत्त शासन मंत्री बने, आदरणीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, उनके पास जाकर के RD साहब ने, सब कमेटी ने अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए उस LOI को वापस बहाल करके समय सीमा निर्धारित कर दी। समय सीमा उसकी 2022 मार्च दी हुई है। उस समय में आपको 10,000 वर्ग मीटर में बिल्डिंग बना करके कंप्लीट करके देनी है, तभी अपना पट्टा बहाल रहेगा। इसलिए हम आप सबके पीछे, समाज के पीछे इसलिए पड़ रहे हैं। वर्तमान पोजीशन जो चल रही है, ज़्यादा जानकारी तो RD साहब को है, 4 करोड़ के रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हो चुका, कुछ दे भी दिया। बिल्डिंग बिल्कुल निरंतर बन रही है। मैं भी आपके डेलीगेशन के साथ में आदरणीय ओम जी बिरला साहब सांसद महोदय से मिलने गया था। जब हम गए तो उनको 50 लाख की रिक्वेस्ट की थी। 50 लाख रुपए का पावर सांसद महोदय को होता है। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए 25 लाख का हाथों हाथ लेटर बना दिया और 25 लाख के बारे में आश्वस्त किया कि 25 लाख रुपए मैं किसी भी सांसद दिला दूंगा। 50 मैं अभी आपको दे दूंगा तो अन्य समाज भी मेरे पीछे पड़ेंगे। उनकी बात को मानते हुए हमने 25 पे स्वीकार किया और 50 के लिए उन्होंने इंश्योर किया। बल्कि इतना बड़ा आश्वासन और दिया, आप ताजुब करेंगे। RD साहब को कहा कि भाई आप तो वो जो ACR वो आपका जो फैक्ट्री का रहता है स्वागत बजट फंड, उस फंड में जहाँ जहाँ भी आपको मिल सकता है पूरे इंडिया में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी मेरे टेलीफोन की ज़रूरत है आप बेहिचक मेरे से बात करें। मैं निश्चित रूप से आपके विश्वविद्यालय के बारे में डोनेशन के लिए जहाँ जहाँ कह सकता हूँ कहूँगा। तो हमें पूरा आश्वासन मिला। फिर उसके बाद में माननीय विधायक महोदया चंद्रकांता मेघवाल साहब के घर पे गए, उन्होंने भी हाथों हाथ 10 लाख का लेटर बना दिया। इस तरीके से 17 हमारे MLA हैं हाड़ौती में, करीब 8-10 लेटर हमारे पास 10-10 लाख के आ चुके और सबका स्वीकृति हमें मिल चुकी। इसलिए माननीय विधायक महोदय से भी जो गवर्नमेंट का बजट है 10-10 लाख का कलेक्शन किया जा रहा है और सब इस तरीके से और भी अन्य बजट है जो हमें स्वीकृति मिल रही है। तो आप ये पूरा भरोसा और विश्वास रखें कि ये समय सीमा पे 2022 में बन करके आपके सामने ये भवन कंप्लीट हो जाएगा। सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग के लिए हम हाजिर हुए हैं और सहयोग की अपेक्षा के साथ में ही कई काम इसमें चल रहे हैं। लेकिन मेरी विनती और गुजारिश आपसे ये है
कि थर्मल में जो लोग प्रेजेंट नहीं हैं, प्रेजेंट हैं या जो भी विराजमान हैं, जो कार्यरत हैं, एक बार इन व्यवस्थाओं को ज़रूर देखें। आप बालिका छात्रावास का अवलोकन करें, आप हमारे सामुदायिक भवन का अवलोकन करें और आप जयपुर के बालिका छात्रावास का अवलोकन करें। दौसा का आप लोगों ने देख रखा होगा, इसलिए आपसे यही विनती है कि एक बार देखें, देने से पहले भी देखें, और बल्कि आपसे ये भी गुजारिश है कि आप विश्वविद्यालय बिल्डिंग का जो काम चल रहा है उसको भी देखें, तो आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाएगा। हम 4 जिला प्रमुख जिले में हाड़ौती संभाग में हैं। आदरणीय कमला जी हमारे बीच में विराज रही हैं। हम लोगों पे 11-11 लाख की जिम्मेदारी दी, हमने सहर्ष स्वीकार किया और 11-11 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए स्वीकृत की। इसलिए ये तो आप सब लोग मिलकर के अपन इस संकल्प को पूरा करेंगे, तभी ये बिल्डिंग बन पाएगी। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जितना भी पुण्य दान के रूप में दे सकें, क्योंकि मेरे पास भी कई मंदिरों के बारे में भी आते हैं और भी आते हैं, हम लोग देते भी हैं, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में, सब जगह जो भी आते हैं मदद करते हैं। लेकिन आपको भगवान ने एक सुनहरा मौका दिया है कि एक शैक्षणिक समिति, निश्चित रूप से हाड़ौती संभाग क्या पूरे राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोटा नगरी का शैक्षणिक समिति के नाम पर एक जग जाहिर नाम है। शिक्षा जगत के रूप में कोटा का पूरे वर्ल्ड में नाम है। आप IIT में, आप ज़्यादातर इंजीनियरिंग में, IIT में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोटा के निकलते हैं। मेरा भी बेटा IIT ने रुड़की से किया हुआ है, पेटेंट ऑफिसर दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ें मतलब भी एक हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली भी माने। हाड़ौती संभाग में एक अच्छा शिक्षा का एक प्रारूप बना हुआ है और शिक्षा के जगत में ही ये जो यूनिवर्सिटी पे एक समाज की तरफ से बन रही है, पूरे इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी बन रही है, इसलिए ये भी हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रसाद लाल जी से कल हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब एक विजिट आप भी करें। उसी के दौरान हमारे जो महेंद्र सिंह मालविया जी भी कल कोटा पधारे, वो भी हमारे आदिवासी हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया साहब नेक्स्ट विजिट पे आप एक अवलोकन करें। इस तरीके से सबका अवलोकन करा के सबका सहयोग लेते हुए इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और पुनः मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो परसों आप लोगों ने डिक्लेयर किया, काफ़ी बड़ी अपेक्षा इस थर्मल से पूरे हाड़ौती संभाग के हमारे समाज के लोगों को लगी हुई है। इस विश्वविद्यालय की कमेटी को आप लोगों से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी आशा लेकर के आपके बीच में आए हैं। मेरा यही निवेदन है, इनकी आशाओं और भावनाओं के अनुरूप आप निश्चित रूप से खरा उतरें और इसमें जितना सहयोग दे सकेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको निश्चित रूप से अपना आप में गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारे पूर्वजों ने ये सहयोग दे के गए हैं। क्योंकि आपका गोल्डन में नाम आएगा, आपका सिल्वर में नाम प्लेट रहेगा, वह नाम जो आएगा डोनेशन के रूप में वह आजीवन रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ती रहेगी, देखती रहेगी, यह आप लोगों के लिए याददाश्त के रूप में रहेगा। मेरा तो यही आप लोगों से गुजारिश है। पुनः मैं आपको इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि जहाँ मंच पे जाता हूँ मैं अकेला पढ़ जाता हूँ 12 से, अकेला पढ़ते हुए भी आपके ब्याह पे मैंने जयपुर की मीटिंग में मान लिया कुंजीलाल जी मीना साहब उसका संचालन कर रहे थे, उस बीच में इस बात को कहा कि 12 जिला अन्य जिलों से पीछे नहीं रहेगा, सबसे अग्रणी रहेगा। जिस तरीके से 12 जिले ने बालिका छात्रावास में दिया है, उसी के अनुरूप आपको इस यूनिवर्सिटी में डोनेशन दे करके अपने आप 12 जिले का नाम गौरवान्वित करेगा। पुनः मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग बहुत बड़े गौरवशाली हैं, क्योंकि जिस समय इसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करते हुए उसका संचालन सम्मान्य कुंजीलाल जी मीना साहब ने किया था, जो हमारे IAS हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे भारत के मीणा समाज को जोड़ा है। और भारत के ही नहीं बल्कि विदेश में हमारे समाज के लोग जो विराज रहे थे वो लाइव कास्ट इसका देख रहे थे। और जिस तरीके से हमारे बीच में विराजे हुए हैं, वहाँ पे स्वायत्त शासन मंत्री महोदय आदरणीय धारीवाल साहब ने जो पैरवी हमारे समाज की माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि मैंने कितने ही छात्रावास देखे हैं, हमारे समाज के बड़े बड़े छात्रावास भी देखे हैं, लेकिन जिस तरीके की छात्रावास की, बालिका छात्रावास की कोटा की व्यवस्था है, अनुशासन है और जिस तरीके से इन्होंने संचालन कर रखा है, वो किसी भी अन्य समाज को मेरे को देखने को नहीं मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का इन्होंने कमेटी ने जो संकल्प लिया है, ये मीणा समाज समय सीमा पे इसको पूरा करके आपको सौहार्द के रूप में देगा और इसका लोकार्पण भी आप ही करेंगे। इस बात का उन्होंने खुला चैलेंज करके हमारी पैरवी की, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, कितना बड़ा मंत्री किसी समाज की पैरवी करे, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे समाज से अभिभूत होकर के उन्होंने इतना बात का भरोसा और पूरी गारंटी के साथ में कहा है।
ये इसलिए अपन इसको समय सीमा पे संभलाएं, इस बात का जो भरोसा दिलाया है उस भरोसे पे समाज खरा उतरे। इन्हीं भावनाओं के साथ में थर्मल के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सम्मान्य आर मीना साहब, सम्मान्य सभी जितने भी ये एक्शन साहबान हैं, अयन साहबान हैं, परसों इन्होंने जो मीटिंग में डिक्लेरेशन किया, निश्चित रूप से वह आपकी भावनाओं के अनुरूप है। मैं पुनः इस थर्मल परिवार को एडवांस बधाई देता हूं, क्योंकि आपका सहयोग सराहनीय रहेगा और निश्चित रूप से आपका सहयोग इस हाड़ौती में अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।